हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जेसन स्टेटम की एक हिसाब से मेरी भी एंटिसिपेटेड की लिस्ट वाली फिल्म, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मैग 1 के बाद, द मैग के बाद आई हुई मैग 2 ट्रेंड्स के बारे में, जो कि अगेन ही नॉवेल की एडेप्टेशन है। जिस नॉवेल की टोटल 9 से 8 बुक पब्लिश हुई है और हो सकता है कि ये फिल्म भी वहां तक पहुंचे, लेकिन तब जब इस फिल्म की राइटिंग ठीक पहले ही पार्ट की बेकार और भले से ही स्क्रीन पर कुछ भी क्यों ना दिखाती हो जिसे देखने में लिटरली मजा आता है, तो क्या उसी फन राइड पर चलते हुए ये फिल्म जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती है, लेकिन मास ऑडियंस जो उसकी ऑडियंस है, वो लोग इस तरीके की फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिल्म के फर्स्ट पार्ट को मैंने भी अच्छा खासा एंजॉय किया था, जिसके बाद फिर क्या फिल्म का सीक्वल ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, और अब फाइनली ट्रेलर को दिखा करके ये उम्मीद जगा दी गई है कि ये फिल्म फर्स्ट पार्ट की तरह थिएटर में देखने लायक है, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे की है। बाकी फिल्म पहले पार्ट की तरह यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की गई है। अनफॉर्चुनेट आर रेटेड का टैग इस पूरी फिल्म में आपको कहीं पर भी गौर के माध्यम तक पर नजर नहीं आता, यानी वो जो स्क्रीन पर शार्क किसी को खाते हुए दिखाए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अनफॉर्चुनेट इस फिल्म में वो चीजें हैं, लेकिन बिना खून खराबे के। बाकी बात कर ली जाए कहानी की, तो कहानी वही पहले पार्ट की स्टोरी को फिर से रिपीट करवा कर बताती है, लेकिन बात आ जाए कंटिन्यूएशन की तो कैरेक्टर्स को तो रिटर्न आना ही है। खास करके जेसन स्टेटम के कैरेक्टर जोनाथन को शायद यही नाम है, जिसके साथ साथ मैं इस फिल्म में एक और एक्ट्रेस सुइंग को भी रिटर्न चाहता था, बट अनफॉर्चुनेट मेकर्स के पास शायद से उतना ज्यादा पैसा नहीं होगा, या फिर जो हॉलीवुड खास करके चाइना की मार्केटिंग को देखते हुए जब जेंडर स्वाइप करता है तो चीजें बहुत ही ज्यादा दुखदायक हो जाती है। क्योंकि देखा जाए तो आपको याद होगा कि पहले हॉलीवुड जब बहुत ही अच्छे खासे पैसे चाइना में जनरेट कर रहा था तो फिल्मों को वहीं के हिसाब से बनाया जाता था, ताकि वहाँ की ऑडियंस और खास करके वहाँ की सरकारें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और उनकी फिल्मों को चाइना में ना रिलीज करे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पूरी की पूरी पॉलिसी बदली है, और ऐसे में जब पूरे हॉलीवुड को एक्सपोज किया गया था, तब जाकर के हॉलीवुड में से कई सारे लोगों की आंख खुल गई थी कि उन्हें फिल्में अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, ताकि उस क्रिएटिविटी को जब सभी लोग मजे कर देख रहे हैं तो फिर चाइना पीछे क्यों हटे। लेकिन खैर, मैग फिल्म भी उसी मार्केटिंग में चलती हुई एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरीके से चाइना के इन्वायरमेंट को अपने में ढाल लेती है, जिसका एग्जांपल आपको फिल्म की कुछ नोन यानी कि चाइना के बड़े स्टार्स को देख करके समझ आ जाता है, जो कि अब इस फिल्म में उसी फिल्म के फर्स्ट पार्ट की हीरोइन को रिप्लेस कर उनकी जगह पर आ चुके हैं। किस रोल में फिलहाल तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिल्म में जो छोटी बच्ची कुछ स्टोरी है वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन आपको वो छोटी बच्ची याद होगी, सोफिया चैंग ऐसे कुछ तो नाम था वो बच्ची, तो अब उसे भी इस फिल्म में रिटर्न लाया गया है। पता नहीं स्कूल वाले शायद उसे नहीं रख रहे होंगे, इसलिए इस फिल्म में उसे उठा करके घसीट दिया गया, जहाँ पर आकर के उसका काम सिर्फ और सिर्फ हम सभी को इरिटेट करवाना है। ऊपर से जब इतनी बड़ी खोज फिल्म के फर्स्ट पार्ट में मिल गई थी कि ओशन के डीप में और भी लेयर्स के नीचे असल मायने में ओशंस का डीप है, तो फिर बड़े कंपनी और कुछ बड़े लोग तो उसमें इन्वॉल्व हो गए ही। तो उसका रोल इस फिल्म में आई थिंक शीना नाम की किसी एक्टर ने प्ले किया है। आप फिल्म देख लेना, नाम समझ जाओगे, मुझे नाम याद नहीं रहते, इसलिए IMDb का सहारा लेना पड़ता है। जिसमें अब देखा जाए तो एक जो वही चाइना का बड़ा स्टार है जिंगवू, तो उनके पास कई सारी टेक्नोलॉजी है, और उसी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर वो लोग समुद्र की उस गहराई यानी और भी ज्यादा गहराई में जाकर के पूरे इन्वायरमेंट की बैंड बजा रहे हैं। और इन सब में मैग्लेडन कहाँ से आती है, उन सब का मकसद क्या है, इंसानों को बाहर निकल कर सबका नुकसान ही करेगी। ऐसे में क्रैकन, ये सारी की सारी चीजें आपको फिल्म में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे देखने के लिए अब आपको थिएटर में जाकर के 2 घंटे देना भी चाहिए या नहीं। ठीक इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की तरह, जहाँ हम जेसन स्टेटम को डायनासोर से लेकर के क्रैकन और यहाँ तक कि मैग को भी घूस से मारते हुए देखे, तो चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी हर बार की तरह छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि मैं हर बार करता हूँ, तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, तो सीधी बात, नो बकवास में अगर मैं आपको कहूँ कि ये फिल्म फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में थिएटर में एंजॉय करने के हिसाब से उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इनफैक्ट मैं अभी ही कहूँ कि अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में स्किप कर दिया तो घर पर बैठकर भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो ने बजट को इंक्रीज करने के साथ साथ जो फिल्म का काफी मेन पोर्शन यानी कि एलिमेंट है उसे ही निकाल दिया है। जहाँ पर ये फिल्म शुरुआत में टेक और साइंस से रिलेटेड कई सारी डिटेल्स देती है, तो उसके बाद ये स्पाई थ्रिलर बन जाती है, फिर एक्शन फिल्म बनती है, और फिर फैमिली की बॉन्डिंग, और फिर आखिर में बन जाती है जो टाइटल में लिखा है वही फिल्म। यानी आप जो मैग्लोडियंस को स्क्रीन पर देखना चाहते थे, अनफॉर्चुनेट उनका स्क्रीन टाइम इस पूरी 2 घंटे की फिल्म में बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जितना भी है वो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जेसन स्टेटम वहां पर उन सिचुएशंस को संभालते हैं। बट अनफॉर्चुनेट इस फिल्म के बारे में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा बताने जैसा है। इसके अलावा शार्क के अंदर की चीजें के साथ साथ जो पानी के अंदर के नजारे भी दिखाए गए हैं वो 3D में ठीक ठाक से लगते हैं, या फिर कहो काफी ओके से, जिसके लिए 3D की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ये फिल्म उन सब का डिमांड नहीं करती, जिसमें मुझे लगता है कि इस बार मेकर्स की तरफ से हमारा काटा गया और चाइना वालों को पूरी तरीके से इस फिल्म का आदी बनाने के लिए इस फिल्म में इस तरीके की कास्टिंग की गई है ताकि ये फिल्म चाइना के बॉक्स ऑफिस नंबर पर पहले पार्ट की ही तरह झंडे गाड़ पाए, जिसमें मुझे लगता है कि ये कामयाब भी होगी क्योंकि चाइना में इस तरीके की फिल्में ब्लॉकबस्टर होती है, जिससे मैं तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि पहले पार्ट की तरह मैं एक अच्छी फन वॉच एंटरटेनिंग फिल्म या फिर कहूँ थ्रिलर राइड शार्क वाली फिल्म देखने गया था, जिसके रिजल्ट में मिली मुझे एक बेकार सी फिल्म, जिस ओपिनियन में अगेन मैं कहूंगा कि घर बैठकर देखो, थिएटर में जाना जरूरी नहीं बनता। और अब इससे हटकर बात कर ली जाए फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की, यानी कि डायरेक्शन, सीजी जो जितने भी दिखाए गए हैं वो ठीक ठाक से है। इसके अलावा फिल्म में कई नहीं बल्कि हिसाब से कई ज्यादा स्टूपिड डिसीजन लिए जाते हैं और जो पहले पार्ट की तरह कुछ भी हो रहा होता है यहाँ पर वो सभी कुछ हमें फिल्म के लास्ट के आधे घंटे में देखने के लिए मिलता है। बाकी कैरेक्टर्स की बात ना ही करूँ तो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उनके पास इस फिल्म में अपनी शक्ल दिखाने के अलावा और कुछ था ही नहीं। बाकी बची बात जेसन स्टेथम की तो वो हर बार की तरह कुछ उसी तरीके का रोल प्ले करते हुए इसमें इस बार कुछ भी ज्यादा सरप्राइज नहीं कर रहे। जिन सबसे हटकर अब सीधे आ जाए इस फिल्म की रेटिंग्स पर, तो एक्शन के लिए 2 से ज्यादा स्टार मैं इस फिल्म को नहीं दूंगा, जो कि हाँ स्क्रीन पर सिली लगते ही है बट रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए बात की जाए कॉमेडी की तो डीजे के होने की वजह से फिल्म में कॉमेडी का फ्लो थोड़ा बहुत बना रहा, जिसमें उस बच्ची ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, लेकिन फिर भी कॉमेडी की राह पर यह फिल्म 1 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगी। और बात रही ड्रामा की तो उसके लिए मैं इस फिल्म को 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा क्योंकि सच में मैं इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जिसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिल्म उतनी भी फन टू वॉच नहीं है जितना इसका पहला पार्ट था। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो उसके लिए बनेगी 0 स्टार, जो कि हाँ ये फिल्म थर्ड पार्ट का हिंट देते हुए कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं कर रही। और ऐसी ही सिचुएशन फिल्म के हॉरर थ्रिल के मामले में भी है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर आ जाए मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस इस फिल्म को नो डाउट सिंपल सी बी की कैटेगरी में रखेंगे। और क्रिटिक्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से डी की कैटेगरी अभी ही सेट कर दी गई है, जिनकी राह पर बढ़ते हुए मैं इस फिल्म को उतना नीचे तो नहीं लेकिन C- की कैटेगरी में रख ही सकता हूँ। यानी अगर आप इस फिल्म को देखो तो भी चलेगा, इग्नोर भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर OTT पर आ गई और अगर खाली टाइम मिला तब बैठ करके देख लेना, वरना इग्नोर ही मारो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आप फैन हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बाकी अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.